Hey, what's up guys? This is me Ravindra. Welcome back to the new video. दोस्तों, फ्लिप ब्रेकडाउन सीरीज में आज हम बहुत आसान लेकिन बहुत ही स्टाइलिश फ्लिप गम्बी को सीखने वाले हैं, जो कि आप लोगों में से कोई भी सेल्फ प्रैक्टिस करके घर में सीख सकता है। कैसे? आइए सिंपल पार्ट में ब्रेकडाउन करके आपको समझाता हूं और आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, एक बार गम्बी को सीखने के बाद आप इसके बहुत सारे और भी वेरिएशन को सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। फर्स्ट पार्ट दोस्तों, ये पार्ट सबसे जरूरी पार्ट है। अगर आपने इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपका 80% जो काम है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इस पार्ट को अच्छे से और दिखाए गए तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आर्क रोटेशन को। सो गाइस, सबसे पहले हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सिंपल आर्क को, क्योंकि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि आपकी बॉडी को ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो ध्यान से देखें, इस तरह से आप लेट जाएं। सबसे पहले आप दोनों पैरों को इस तरह से क्लोज कर लें, हाथों को शोल्डर के पास लगाएं और इस तरह से आपने सिंपल आर्क को इस तरह से आपने इसके 6 से 10 रेपिटेशन आप कंटिन्यू इसे प्रैक्टिस करें और इसके 2 से 3 सेट को प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें आपका बैक आर्क का होना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले हम सिंपल आर्क को प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस, सेकंड जो मूव आपने इसी में प्रैक्टिस करना है, आर्क पोजीशन में हैंड को शिफ्ट करते हुए बॉडी को ट्विस्ट करना है। किस तरह से? ध्यान से देखें, इस तरह से आ जाएं। सबसे पहले आर्क पोजीशन को अच्छे से कर लें और हाथों में वेट लें। अब आपने यहाँ से बॉडी को इस तरह से ट्विस्ट करते हुए मूवमेंट और दोबारा से स्टार्टिंग। सो गाइस, आर्क पोजीशन में आपने इस तरह से शिफ्ट करना है। बिलीव मी गाइस, ये एक एक्सरसाइज आपके गुम्बी को टॉप क्लास में पहुंचा देगा और इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस दिखाए गए तरीके से आपने करना है। सो गाइस, इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, जिसमें अब आप स्टार्टिंग पोजीशन से प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग पोजीशन से किस तरह से प्रैक्टिस करना है, ध्यान से देखें। यहां से इस पैर को आगे की तरफ रखना है, राइट लेग को, और आपने हाथ को इस तरह से लगाना है और यहीं से क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन से आर्क पोजीशन, इसमें आपको चेस्ट को अप करना है और यहां से इस पोजीशन में जाके खड़े हो जाना है। ये मैंने स्लो में दिखाया, आपने किस तरह से थोड़ा सा स्पीड से करना है, ध्यान से देखें। यहां से आ जाएं, अब यहां से आर्क अप, पूरा आर्क एंड कंप्लीट। इस तरह से आप इसके कंटिन्यू रोटेशन करें। इसमें आपने ध्यान रखना है, आपके एक तो चेस्ट ओपन होना चाहिए, ऊपर की तरफ चेस्ट को निकालना है और मैक्सिमम आर्क बनाने की कोशिश करना है। इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, कार्टव्हील टू हैंड चेंज मूवमेंट। दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल कार्टव्हील को देख लें। ये आपका सिंपल कार्टव्हील हुआ, लेकिन गम्बी में आपको आपके हैंड और लेग मूवमेंट को थोड़ा सा चेंज करना होता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह से गम्बी को प्रैक्टिस करें। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और गम्बी को किस तरह से प्रैक्टिस करना है, ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको एक कार्टव्हील का ही मूवमेंट करना है। ये कार्टव्हील का मूवमेंट आ गया। अब यहां से कार्टव्हील इधर से स्टार्ट करते हैं। गम्बी के लिए आपको पहले जो राइट लेग है, राइट लेग को आगे की तरफ लेके आना है और राइट हैंड को आगे लगाते हुए क्या करना है, उल्टा कार्टव्हील करना है आपने। यहां से कार्टव्हील में सीधा जा रहे थे, गम्बी में हम राइट लेग को आगे लेके आए और राइट हैंड को आगे की तरफ लेके आते हुए क्या करना है, एक सिंपल आपने उल्टा कार्टव्हील कर दिया सेम मूवमेंट से। दोबारा से देखें किस तरह से, ध्यान से देखें। कार्टव्हील यहां से गम्बी को आगे लेके आए, राइट हैंड आपने लगाया, दूसरा हैंड की तरफ, इस तरह से आपने इस मूवमेंट को कंप्लीट करना है, यानी उल्टा कार्टव्हील करना है सेम मूवमेंट से। सो गाइस, धीरे धीरे अब इसी मूवमेंट को आप कंटिन्यू मोशन में यानी एक रिदम के साथ को प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से देखें, यहां से इस तरह से आए कार्टव्हील का मूवमेंट, 1 2 एंड 3।
इतना आपने प्रैक्टिस करना है। दोनों हाथों को जमीन में लगाते हुए पुश करना है और उल्टे साइड कार्टव्हील को प्रैक्टिस करना है सेम होप के साथ। ध्यान से देखें, इतना तक आपने सेकंड मूवमेंट में लेकर आना है। थर्ड पार्ट, तो दोस्तों एक क्लीन और परफेक्ट गंबी के लिए आपको आर्क पोजीशन बनाते हुए इस मूवमेंट को कंप्लीट करना होता है। वो हम इस पार्ट में क्लियर करेंगे। और कैसे प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें। सबसे पहले आपने इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन चूज कर लेना है। अब आपको यहां से गंबी को प्रैक्टिस करना है और गंबी तभी क्लियर होगा जब आपका बैक का आर्क पोजीशन अच्छे से होगा। वो इसमें करेंगे हम। ध्यान से देखें, सबसे पहले आपका फुट मूवमेंट इस तरह से लाइन के रहेगा। अब आपने हल्का सा, पहले स्टार्टिंग पोजीशन बता रहा हूं दोस्तों, स्टार्टिंग में किस तरह से प्रैक्टिस करना है। हाथ को इस लाइन के आगे की तरफ रखना है। अब यहां से पुश करते हुए और इस पैर से स्विंग करते हुए फर्स्ट गंबी को इस तरह से प्रैक्टिस करना है। और आपकी लैंडिंग होनी चाहिए राइट साइड में, यानी हाथ आपने अपोजिट साइड में लगाने हैं और लैंडिंग आपके दूसरे साइड में होनी चाहिए। ध्यान से देखें, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। 1 2, इस तरह से आपने यहां हाथ लगाते हुए दूसरी तरफ लैंडिंग करना है ताकि आपका बैक आर्क अच्छे से हो। स्टार्टिंग में नॉर्मल स्ट्रेट में भी कर सकते हैं, जो हमने सेकंड पार्ट में प्रैक्टिस करा। धीरे धीरे आर्क बनाते हुए आपने इस तरह से प्रैक्टिस करना। इस तरह से आपने उस लाइन से हाथ को अपोजिट साइड में लगाना है और आपकी टेकअप प्लस लैंडिंग इस साइड में होनी चाहिए। इस तरह से जब आने लग जाता है गाइस, तो उसके बाद इसको हटा दें और फ्रीली आप कहीं भी इसे प्रैक्टिस करें। सो गाइस, फर्स्ट पार्ट में जो आपने आर्क पोजीशन रोटेशन प्रैक्टिस किया था, उसे जितना ज्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस करें, तभी आपका गंबी इस तरह से आएगा। तो ध्यान से देखें, जो हमारा फाइनल जो गंबी है किस तरह से प्रैक्टिस आएगा। पूरा मूवमेंट के साथ और रिदम के साथ आपने प्रैक्टिस करना है। सो गाइज, ये था गंबी, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। अब आपने इसे प्रैक्टिस करना है बताए गए तरीके से। और गाइज, मैं जैसे बताता हूं आपको कि जिम्नास्टिक मूवमेंट सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए टाइम दें, अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको कोई इंजरी ना हो। और बताए गए तरीके से जरूर प्रैक्टिस करें। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आते आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय।